आप सभी को प्रणाम। आइए आज का सब विचार सुनने से पहले गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा प्रणमामुहुर्मुहुः। भगवान श्री गणेश जी का हम सभी ध्यान करें, हमारे सारे विघ्न समस्याएं दूर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का जो प्रातःकालीन सद्विचार आप लोग सुनेंगे उसका शीर्षक है सच्चा सत्संग। सच्चा सत्संग क्या होता है उसके बारे में आज हम सभी जानेंगे। गुरु चिंतन को ही सच्चा सत्संग कहा जाता है, माना जाता है, और ऐसे सत्संग की बड़ी महिमा कही गई है, बहुत ही महिमा बखानी गई है। गुरु स्मरण से अधिक शिष्य के लिए सुगम और शीघ्र फलदायक दूसरा मार्ग नहीं है। जो प्रेम से अपने को गुरु को सौंप देते हैं, सब कुछ उनके चरणों में भेंट चढ़ा देते हैं और उनके हो के रहते हैं। गुरु की दया ऐसे अधिकारियों पर अधिक रहती है और ऐसा शिष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो शिष्य अपने गुरु के बताए गए मार्ग पर चलता है और उनकी शिक्षाओं को जीवन में ग्रहण करता है, उनके बताए गए मार्ग पर चलता है, उनके बताए गए कार्य को करता है, ऐसे शिष्य को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संसार भी उसे मिलता है और परमार्थ भी। ऐसे शिष्य को गुरु की कृपा उस पर रहती है, उसे संसार भी मिलता है और परमार्थ भी। यहाँ भी सुख संपदा की कमी नहीं रहती, उसके जीवन में सुख संपदा की कमी नहीं रहती, ज्ञान की कमी नहीं रहती, पारमार्थिक सारी विभूतियाँ भी उसके चरणों में लौटती फिरती है। भिक्षुक और छोटा बन के गुरुदेव के दरबार में जाओ, ईश्वर के दरबार में जाओ, भगवान के दरबार में जाओ। बड़ों की वहाँ गुजर नहीं होती। अहंकार करके जाने पे कुछ नहीं मिलता, बड़ा बन के जाने पे हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। उसके द्वार की खिड़की बहुत छोटी है, तंग है, जिसमें बड़ा नहीं निकल सकता। जिसके अंदर अहंकार है, ईर्ष्या द्वेष है, ऐसे लोग उस रास्ते पे नहीं चल सकते। भगवान ने कहा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान ने भी कहा है, जिसका हृदय, जिसका मन निर्मल होता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है। अहंकार से सना मन, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ हृदय मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कन्फ्यूशियस ने एक बार चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस से एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, हे गुरुदेव, यह बताइए कि किसकी प्रार्थना सच्ची है। तो अपने शिष्यों से कन्फ्यूशियस ने बताया, उत्तर दिया, बच्चों, जब किसी का जीवन ही प्रार्थना बन जाता है, जब किसी का जीवन ही ईश्वरमय बन जाता है, समर्पित हो जाता है,
जिसका जीवन ही प्रार्थना बन जाता है तो उसे अलग से आडंबर करने की आवश्यकता नहीं रहती। सच्ची प्रार्थना मनुष्य के अंतःकरण में जन्म लेती है और वही परमात्मा तक पहुँचती है। सच्ची प्रार्थना मनुष्य के हृदय में, मन में, अंतःकरण में जन्म लेती है और वही प्रार्थना जो है ईश्वर तक पहुँच पाती है, भगवान तक पहुँच पाती है। आज का यह सद्विचार था। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। आप सभी इन विचारों को, इस विचार को घर घर पहुँचाएँ। मनुष्य में देवता का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। विचार क्रांति अभियान जो हमारे गुरुदेव का है वह सफल हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा भाव करते हुए हम शांति पाठ करेंगे। यह शांति पाठ पूरे विश्व में शांति आए, देश में शांति आए, समाज में शांति आए, प्रत्येक मनुष्य के मन मस्तिष्क में शांति आए, ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्ते। आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।